नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 8 में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी पढ़ेंगे जिसमें हमारा जो 9वां चैप्टर है ममता, वो कहानी पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हमने ममता कहानी के बारे में आपको परिचय दिया। जयशंकर प्रसाद जो कहानीकार है उसके बारे में भी हमने परिचय दिया और फिर कहानी का सार बताया कि कहानी जो हमारा जो पाठ है उसमें क्या आता है, वो सारी बात हमने बताई। अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हम पाठ की शुरुआत करते हैं। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी। रोहतास दुर्ग एक किले का नाम है। तो रोहतास दुर्ग यानी किला, दुर्ग यानी किला। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई। प्रकोष्ठ यानी भवन के फाटक के पास वाला कमरा, यानी जहाँ हम एंटर होते हैं, दाखिल होते हैं, उसके पास में यानी बाजू में पास में जो कमरा होता है उसे प्रकोष्ठ यानी कमरे में बैठी हुई युवती ममता सोन के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। सोन यानी नदी का नाम है। वो नदी के जो तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह है, तेज प्रवाह है, उस प्रवाह को देख रही थी। तो यहाँ दुर्ग के पास में एक नदी है। उस नदी के जो प्रवाह है, नदी का जो तीक्ष्ण प्रवाह है, उस प्रवाह को ममता देख रही थी। मन में वेदना थी। उसके मन में वेदना, निराशा, मस्तिष्क में आंधी यानी उसके जो मस्तिष्क यानी उनका जो सर था उसमें आंधी मची हुई थी। आंखों में पानी और उसकी जो आंखें थी वो आंखों में पानी यानी वो रो रही थी। आंखों में पानी की बरसात लिए हुए वह विकल थी। तो ममता जो कमरे में बैठी हुई थी, एक टस गंभीर प्रवाह, नदी का जो तीक्ष्ण प्रवाह है उसे देख रही थी और उसके जो दिमाग में आंधी मची हुई थी, आंखों में पानी था, यानी वो रो रही थी। वह रोहतास दुर्ग का मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। वह रोहतास रोहतास दुर्ग किले का नाम है। उस किले के जो मंत्री थे वो थे चूड़ामणि और चूड़ामणि की एकमात्र संतान, उसकी जो पुत्री थी वो थी ममता। दुहिता यानी पुत्री, उनकी एकमात्र संतान, उसकी एकमात्र पुत्री कौन थी? ममता। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, यानी मंत्री की पुत्री है, इसीलिए उसके पास सब कुछ था, धन वैभव सब कुछ, यानी उसके पास किसी का अभाव न था। परंतु वह विधवा थी। वो एक विधवा थी। यही उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? तो विधवा थी, यही उसकी विडंबना थी, यही उसका दुख था। उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? तो यहाँ पर ये जो ममता थी, वो ममता एक विधवा थी और वो दुखी थी। चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया और फिर चूड़ामणि अपनी पुत्री के कमरे में दाखिल होते हैं। तो चूड़ामणि अपनी पुत्री के कमरे में दाखिल होते हैं। चुपचाप कमरे में दाखिल हुए। सोन के प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। तो उस ममता जो थी वो नदी के प्रवाह को देख रही थी। उसके कलनाद यानी पानी की आवाज। रात के समय अगर आप नदी के पास बैठे हो, एकदम सुनसान जगह, और वहां पर नदी बहती हो, तो नदी का जो प्रवाह है यानी नदी का जो पानी बहता है उसकी आवाज सुनाई देगी आपको।
यहाँ पर ममता भी नदी के कलनाद में अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी, यानी अपना जीवन वो उन सबके साथ मिलने के लिए, यानी उन सबके साथ मिलाने के लिए, जीवन को सरल करने के लिए वो बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी। अपने पिता कमरे में दाखिल हुए, उसे वो जान न पाई, यानी इतनी ध्यान मग्न तल्लीन थी अपने विचारों में खोई हुई ममता, जिसे अपने पिता की पैरों की आहट भी सुनाई न दी, यानी इतनी ध्यान मग्न थी अपने सपनों में खोई हुई, अपनी वेदना में खोई हुई ममता, अपने पिता के आने की आहट भी न सुनाई पड़ी उसे। चूड़ामणि व्यथित हो उठे, यानी ऐसी दुखी पुत्री को देखकर जो चूड़ामणि थे वो व्यथित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें, अपनी एकमात्र पुत्री जो उसका प्यार, उसकी दुलारी पुत्री के लिए वो क्या करे, कैसे उसको दुख को कम करे, यह स्थिर न कर सकते थे। जो चूड़ामणि थे वो चूड़ामणि ये समझ नहीं पा रहे थे कि अपनी पुत्री का दुख कैसे दूर करें। फिर इस तरह अपनी पुत्री को यानी एक ध्यान, एक नज़र देखकर, ऐसे बेसुध देखकर चूड़ामणि वहां से लौटकर बाहर चले आए, लौटकर बाहर निकल गए अपने पुत्री के कमरे से। ऐसा प्राय होता था, यानी ऐसा अक्सर होता था, कई बार ऐसा हुआ जो उसकी पुत्री जो है वो हमेशा दुखी दुखी रहती थी। परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुचिंता थी। कई बार ऐसा हुआ, लेकिन आज उसके मन में बड़ी दुचिंता थी, और भी चिंता उसके मन में आज हो रही थी कि अपनी पुत्री का दुख कैसे दूर करे। पैर सीधे न पड़ते थे, पैर यानी पांव यानी पग, पैर सीधे न पड़ते थे। मंत्री को भी अपनी पुत्री की चिंता लगी रहती थी कि क्या करे, कैसे अपनी पुत्री का दुख दूर करे। एक प्रहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए, और फिर रात्रि का एक पहर बीत गया तो फिर वो अपनी पुत्री के पास आए, अपनी दिकरी के पास आए। उस समय उसके पीछे 10 सेवक थे जो चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए हुए खड़े थे। तो इस वक्त जो चूड़ामणि थे वो अकेले नहीं थे। रात्रि के प्रहर में वो अपनी पुत्री के कमरे में आए, उस समय वो अकेले नहीं थे, उसके पास, उसके पीछे 10 सेवक थे। जो 10 सेवक चांदी के थाल भरे हुए, उस थालों में कुछ रखे हुए खड़े थे। तो यहाँ पर जो चूड़ामणि है उसे अपनी पुत्री की चिंता है, इसीलिए उन्होंने दुश्मन सैनिक से हाथ मिला लिया और फिर उनसे धन लिया, और वो धन लेकर वो सैनिक चांदी के बड़े बड़े थालों में स्वर्ण मुद्राएं लिए हुए यहाँ पर ममता के कमरे में आए। कितने ही मनुष्य के पद शब्द सुनकर ममता ने घूम कर देखा। अब ममता ने ये जो और सैनिक थे, उस सैनिकों के पग की आवाज सुनकर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। मंत्री ने सब थालों को रख कर जाने का संकेत दिया। मंत्री ने सब थालों को यहाँ पर रखने का आदेश दिया कि यहाँ पर रखो और जा सकते हो आप। तो सारे सैनिक ने, यानी 10 सैनिक थे, 10 सैनिक यहाँ पर थाल रखकर चले गए। अनुचर थाल रखकर चले गए। अनुचर यानी सेवक, अनुचर यानी सेवक बराबर, पद यानी पांव, और उपहार यानी भेंट लेकर आए थे, सौगात लेकर आए थे, उस पर आवरण था।
बराबर। ममता बेसुध थी यानी तल्लीन थी, बेखबर थी, उसे किसी बात की खबर ही नहीं पड़ती, कोई आए जाए, यानी इतनी तल्लीन रहती थी वो। अब ममता और उनके पिता दो ही वहां पर थे। ममता ने पूछा अपने पिताजी से, यह क्या है पिताजी? सारे लोग वहां से चले गए, यानी सारे अनुचर, सारे सेवक वहां पर थाल रखकर चले गए। तो ममता ने पूछा कि पिताजी यह क्या है? पिताजी ने कहा कि यह तो तेरे लिए है बेटी, उपहार है, यानी ये सब तेरे लिए मैं लाया हूँ, ये उपहार है, ये भेंट है। ऐसा कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट लिया। आवरण यानी पर्दा, यानी थालों पर ढका हुआ कपड़ा। थाल पर जो कपड़ा ढका हुआ था वो कपड़ा चूड़ामणि ने हटा लिया। जैसे ही कपड़ा हटाया तो थाल में जो स्वर्ण थे, यानी जो सोना, जो मुद्राएं थी, स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। उस थाल में अनुचर स्वर्ण मुद्रा लेकर आए थे। आवरण हटाने पर ममता ने उसे देखा। ममता चौंक उठी। ममता चौंक जाती है और कहती है कि इतना स्वर्ण, इतना सोना, यह कहाँ से आया? इतना सारा जो स्वर्ण है, सारा जो सोना है, स्वर्ण यानी सोनू, कनक, बराबर, तो इतना स्वर्ण कहाँ से आया? पिता ने कहा कि चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। पिता ने कहा कि चुप रहो, यह तो मैं तुम्हारे लिए लाया हूं, धीरे से बोलो, कोई सुन न ले इस तरह। तो ममता ने कहा कि पिताजी, इस तरह शत्रु का उत्कोच स्वीकार करना क्या अच्छी बात है? यानी इस तरह आपने शत्रु के साथ हाथ मिला लिया, उनके पास धन खरीद लिया, धन खरीद कर उनके साथ मिल गए, तो क्या वे सब हमारे लिए सही है? पिताजी, क्या अनर्थ है, अर्थ नहीं। ममता ने कहा कि पिताजी, यह सब तो अनर्थ है, अर्थ नहीं है, यानी ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह ममता अपने पिता से कहती है। तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया? उत्कोच यानी घूस, यानी रिश्वत। उत्कोच यानी घूस, रिश्वत। क्या पिताजी आपने शत्रु यानी दुश्मन के साथ दुश्मन की घूस यानी दुश्मन की जो रिश्वत है उसे स्वीकार कर ली? पिताजी, यह तो अनर्थ है, अर्थ नहीं है। ये जो धन है वो अनर्थ का धन है, अनीति का धन है, ये अर्थ नहीं है। लौटा दीजिए पिताजी। फिर ममता कहती है कि पिताजी, इसे लौटा दीजिए, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? पिताजी, ये धन है, उसे लौटा दीजिए, हम लोग ब्राह्मण हैं और इतना सारा सोना लेकर हम क्या करेंगे? हमें ये सोना नहीं चाहिए। इस पतन्नोमुखी प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। यहाँ पर चूड़ामणि अपनी पुत्री से कहते हैं कि बेटी, हमारा जो किला है रोहतास दुर्ग, इस रोहतास दुर्ग का जो वंश है उसका अब अंत होने वाला है, यानी यहाँ पर कभी न कभी किसी न किसी दिन शेरशाह उस पर हमला करेगा, अपने अधिकार में ले लेगा। इसीलिए हमें ये धन स्वीकार कर लेना चाहिए ताकि अगले समय में आपको कोई दिक्कत न हो, तकलीफ न पड़े। किसी भी दिन शेरशाह सैनिक दुर्ग पर अपना अधिकार कर सकता है। तो किसी भी दिन शेरशाह के जो सैनिक हैं वो हमारा जो किला है रोहतास दुर्ग, उस पर अपना अधिकार जमा सकता है। तब हमारा मंत्री पद न रहेगा,
उस दिन हमारा मंत्रित्व न रहेगा तब के लिए बेटी। अभी तो मैं मंत्री हूँ, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन जब मैं मंत्री नहीं रहूँगा, शेरशाह रोहतास दुर्ग पर हमला करेगा और जो एक किला है रोहतास दुर्ग वो शेरशाह के हाथ में चला जाएगा। तब मेरा मंत्री पद नहीं रहेगा, तब हम क्या करेंगे? मंत्री पद नहीं रहेगा तब के लिए ये धन है, उसे स्वीकार कर ले। इस तरह पिता अपनी पुत्री को समझाते हैं। लेकिन ममता जो है वो ममता नहीं मानती। वो कहती है कि हे भगवान, विपत्ति के लिए इतना आयोजन। ममता कहती है कि हे भगवान, विपत्ति के लिए, आपत्ति के लिए इतना सारा आयोजन आपने किया, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस किया। ये जो आपने साहस किया दुश्मन के साथ हाथ मिलाने का, वो तो परम पिता की इच्छा के विरुद्ध है। यानी हम जिसका खाते हैं उसके साथ नमक हलाली नहीं करनी चाहिए। इस तरह ममता अपने पिता को समझाती है। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? यानी हमारा जो मंत्री पद चला जाएगा, यहाँ से हमें हटा दिए जाएंगे, तो क्या हम भीख भी नहीं मांग सकते? क्या भीख भी न मिलेगी? क्या हमें कोई मुट्ठी भर अन्न भी नहीं देगा? क्या कोई हमें मुट्ठी भर अन्न न देगा? यानी क्या हम अपना पेट पाल नहीं सकेंगे? थोड़ा सा भी धन नहीं मिलेगा? यह असंभव है पिताजी, यह मेरे बस की बात नहीं है, मैं उसे नहीं स्वीकार करती। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। ये जो धन है वो धन वापस दे दीजिए, मैं कांप रही हूँ, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए। इसकी जो चमक है वो चमक मेरी आंखों को अंधा बना रही है। इसकी जो चमक है वो चमक मेरी आंखों को अंधा बना रही है। उसे लौटा दीजिए, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जो अनीति का धन हो, अनर्थ धन हो। मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए। वापस कर दो ये धन, दुश्मन को वापस दे दो। तो विद्यार्थी मित्रों, हम यहाँ तक पाठ रखते हैं। अब हम जितना पाठ हमने पढ़ाया, उस पाठ में से जो मुख्य मुख्य प्रश्न है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर कई सारे प्रश्न हैं, जैसे ममता कौन थी, ऐसा प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र विधवा पुत्री थी, ये उसका जवाब है। और फिर ये भी प्रश्न हो सकता है कि मंत्री चूड़ामणि क्यों व्यथित थे? मंत्री चूड़ामणि क्यों व्यथित थे? तो मंत्री चूड़ामणि अपनी स्नेह पालिता एकमात्र पुत्री जो विधवा थी, उसके लिए मंत्री जी कुछ नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। इसी चिंता में वो व्यथित थे। अगला प्रश्न ये भी हो सकता है कि उत्कोच के बारे में पिताजी और पुत्री के दृष्टिकोण में क्या अंतर था? उत्कोच यानी रिश्वत यानी घूस, घूस के बारे में ममता क्या कहती थी और उसके पिता का क्या दृष्टिकोण था? तो ममता की दृष्टि में पिता द्वारा जो उत्कोच है एक ब्राह्मण के लिए अनर्थ है। इसके विपरीत उसके पिता जो है पुत्री की आपत्ति के समय में उसे उपयोगी मानते थे। डोलियों में कौन थे? अगला प्रश्न है, अगला पाठ हम पढ़ेंगे तब आएगा, लेकिन उनसे पहले हमें और भी प्रश्न है। अगला प्रश्न कि चूड़ामणि ने ममता को मूर्ख क्यों कहा? क्यों वो अपनी जो पुत्री थे उसे मूर्ख कहते थे चूड़ामणि? क्योंकि चूड़ामणि ने अपनी पुत्री के लिए धन इकट्ठा किया, दुश्मन के साथ हाथ मिला लिया, फिर भी उस धन को ममता क्या करती है? वापस दिलवाने को कहती है। इसीलिए उसे उनके पिता मूर्ख कहते हैं। अब अगला प्रश्न
कि चूड़ामणि की दुहिता का नाम क्या था। चूड़ामणि की दुहिता का नाम क्या था, तो ममता। ममता द्वारा यानी अगला प्रश्न कि पिता द्वारा ली गई रिश्वत को ममता ने क्या कहा, तो पिता द्वारा ली गई रिश्वत को ममता ने अनर्थ धन कहा। बराबर। अगला प्रश्न, मंत्री चूड़ामणि के साथ चांदी के थाल लेकर कितने सैनिक आए थे, कितने सेवक आए थे, तो क्या जवाब होगा, 10। बराबर। उत्कोच ठुकराने पर चूड़ामणि ने ममता को क्या कहा, क्या कहा, अपनी पुत्री को मूर्ख कहा। बराबर। तो इस तरह जितने प्रश्न हमने यहाँ पर बताए उस प्रश्न की चर्चा की, आपको याद करना है। अब हम ये जो हमने जितने शब्दार्थ लिखे हैं वो सब आपको अपने नोट में लिखने हैं। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक नमस्ते।